तो अगर किसी के पास 438 है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बना है। अब हम मान लेते हैं उसका 4 नहीं है, 3 और 8 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 70% चार्जेस रह गए। 8 नंबर वर्स्ट मेरा है। कोई बात नहीं, सोचना क्यों है। अगर तुमने किसी को दुख तकलीफ दी है, उससे जाके हाथ जोड़ के माफी भी मांग लो। ओके सुन, अब सोच लेना इसके पॉडकास्ट के बाद कि किस किस से मांगी। 4 अगर पर्सनल ईयर है। खून के आंसू। शिट, ओह माय गॉड, आई एम सो स्कैर्ड। डरने की जरूरत नहीं है। मैं सीरियस मैं तो बार-बार ही खून कहता के हूं। आंसू लग रहा था शहंशाह का वो कौन था, अमिताभ बच्चन बोल रहा है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला और मैं हूँ आपके साथ तमन्ना। तो दोस्तों देखिए, आज नंबर्स पे बात होगी और ऐसी वैसी बात नहीं होगी। आज आपको हम बताएंगे कि अगला साल यानी 2025 और उसके बाद आने वाले हर साल आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग कैसे रहने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरा साल कैसा रहने वाला है। आई एम श्योर जो लोग हमें देख रहे हैं ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं से क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि 2025 में उनके साथ क्या होने वाला है। डू वन थिंग, आप मेरे जैसे एक पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि आप अपना कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें। थोड़ा सा मैथ्स लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत है सर, संदीप सर और काजल मैम का। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी इला जी, जय गुरु जी तमन्ना जी। आप ऐसे ऑथेंटिक सोर्स है ना, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि भाई आने वाला साल 2025 पर्सनल ईयर एंड मूलांक डेट ऑफ बर्थ जैसे भी आप निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा दर्शकों का रहने वाला है। बिल्कुल, देखो मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले तो मैं थैंकफुल करूंगा गुरु जी का और अपने गुरु अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, जिस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा स्पोर्ट है। माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। अब मुझे चेक करना है कि 2025 मेरे लिए क्या आशीर्वाद लाएगा। तो आप लिखिए 17 + 11 + 2025। इसको टोटल करें आप एक बारी। 28 का 1 आ जाएगा। 28 का 1 आ जाएगा। सो 1 जो है मेरे लिए तकलीफ भरा साल है। लास्ट ईयर मैम मेरा पर्सनल ईयर 8 था। मेरे लेफ्ट हैंड फेस के ऊपर पैरालिसिस आ गया था। मेरा सारा फेस ऐसे हो गया था। 4 महीने मैं ऑनलाइन नहीं आया था। मेरी फिजियोथेरेपी हुई है, तो उसके बाद जाके सपोर्ट मिला है। पर सर आपका तो मूलांक 8 है, तो 8 ने 8 को सपोर्ट नहीं किया? ना, कभी नहीं किया। एक ही घर में जब 2 लॉयर आ जाएंगे, 2 जज आ जाएंगे, तो झगड़ा होगा। और 1 तो सूर्य है। बिल्कुल। और अगला साल तो और टेंशन देंगे। तो फिर तो आप रेडी हैं उसके लिए? बिल्कुल रेडी, बिल्कुल मेंटली रेडी। मेंटली रेडी बिल्कुल। हैं। ये साल मुझे 15 दिन हॉस्पिटल में लगाने पड़े, क्योंकि जून के महीने के अंदर मुझे टाइफाइड हो गया था। उसके बाद वो टाइफाइड निमोनिया में बदल गया। तो हमें समझ में नहीं आ पाया कि प्रॉब्लम क्या आई है। डॉक्टर ने डायग्नोज कुछ अधूरा करा, उसने कह दिया जी आपको टीबी हो गई। उसने टीबी की दवाई भी स्टार्ट कर दी, वो टीबी था ही नहीं। उसके एडवर्स इफेक्ट आ गए, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 जो है वो हमेशा ब्लड मांगता है। 9। अच्छा, 9 चाहे किसी का भी रहे, फ्रेंडली किसी का नंबर भी, है किसी का भी। अब आपको भी निकालना सिखा रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल किसी का भी होगा, क्योंकि वो पूरे 9 सालों का ऑडिट करता है। अरे बाप रे। हनुमान जी का साल है ना। स्कैरी है। कितना अच्छा कर्मा कितना अच्छा रिजल्ट, जितना बुरा कर्मा उतना बुरा रिजल्ट। क्योंकि पर्सनल ईयर 9 में आप देखोगे तो डेथ भी होती है। अच्छा, पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9। ऋषि कपूर डेथ हुई पर्सनल ईयर 8 में। ओके। जगदीप पर्सनल ईयर 9 में। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मुझे याद है। अब जैसे ओसामा बिन लादेन, अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखोगे और उनका पर्सनल ईयर निकालोगे, तो जब उनकी डेथ हुई उनका ड्राइवर 1 था, कंडक्टर 8 था। और जब उनकी डेथ हुई उनका पर्सनल ईयर जो चल रहा था वो पर्सनल ईयर 1 चल रहा था। ओके। राजा ने आके हिसाब कर दिया। सॉरी 8 चल रहा था, 8 चल रहा था। शनि ने तो आके शनि हिसाब ने कर आके दिया। हिसाब कर दिया। बढ़िया बिल्कुल। किया। और डेट भी क्या थी, 2 मई, 2 नंबर। 2 नंबर। बट दैट इज आल्सो 5 भी तो 5 तो आ गया ना, चलो। लेकिन Support पर्सनल ईयर तो 8 था। अच्छा, काम हो गया। तो पर्सनल ईयर सर कैसे? पर्सनल ईयर निकालना पहले आप हमारी जनता को सिखाती थी। ठीक बात है। अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ लिखिए आप, 11 अक्टूबर 1942। 11 अक्टूबर
1942। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 कंडक्टर 1। अगर वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है ना ईला मैम, तो एक बात याद रखना, ड्राइवर को भी देखना है, कंडक्टर को भी देखना है। लोग अधूरा ज्ञान लेके चलते हैं। अगर मैं ओसामा बिन लादेन का देखूं तो ड्राइवर 1 है, कंडक्टर को देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कंडक्टर क्या था, कंडक्टर ही तो 8 था, और जैसे ही 8 के ऊपर 8 आया और 1 का दुश्मन था, काम खराब कर गया। तो अगर वर्ल्ड की बेस्ट साइंस को समझना है और सॉल्यूशन लेना है तो ड्राइवर कंडक्टर दोनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमने ड्राइवर कंडक्टर दोनों नोट कर लिया। अमिताभ बच्चन जी का 2 ड्राइवर 2 नंबर ड्राइवर, कंडक्टर 1। ठीक है। 1982 एक ऐसा साल है जो अमिताभ बच्चन जी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। अब आप बताओ कितने पे आ रहा है, इसको कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे 11 प्लस 10 जो उनका मंथ है। जो उनकी मूवी कुली आई थी जब उनके साथ यस एक्सीडेंट हुआ था। यस ओके। 1982। इसको 2 टोटल करो। प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2, 2 3 4 पाँच पे आया। ये वो साल है जो अमिताभ बच्चन जी सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। कुली की शूटिंग चल रही थी, मुक्का लगा, मृत्यु शैया पे चले गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पर्सनल ईयर 5 था, बचा के ले आया। तो मतलब 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले के लिए 5 अच्छा साल है। 5 हर एक के लिए मैडम अच्छा साल है। अच्छा 5 मतलब सबके लिए मजे वाला blessings नंबर है। है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबको ब्लेस करके जाता है। उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। राजकुमार है ना बुध? यस, छोटा बच्चा है ना, उसी सबसे किससे खुश है। दुश्मनी, दैट्स द मेन थिंग। तो तभी 5 नंबर अपने आप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। सर ये तो लोगों ने निकाल लिया, जैसे मान जी, लीजिए जनता ने तो निकाल लिया। हमें जानना चाहिए कि कौन सा किस-किस के नंबर नंबर- फ्रेंडली और एनिमीज कौन से जैसे हम नंबर रहेंगे। 2025 की बात कर लेते वो हैं। डेट ऑफ बर्थ में ही देखेंगे हम किसके लिए क्या है। अब लिखो आप, जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है 2025 के हिसाब से, वो सबके लिए अच्छा होगा सिवाय जिनका ड्राइवर 8 है या कंडक्टर 8 है। 2025 अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो वो आपको टॉप ऑफ द टॉप लेके जाएगा। अगर 8 नहीं है तो 8 नहीं है तो बिल्कुल वो आपकी शादी करा सकता है। आप कहते हो संदीप भाई शादी तो हुई पड़ी है, डिवोर्स चाहिए, तो डिवोर्स भी करा देगा, ओके। क्योंकि वो आपकी डिजायर का नंबर है। वाओ। वो टॉप ऑफ द टॉप लेके जाएगा। आप कहते हो संदीप भाई इतना टाइम हो गया जॉब ही नहीं है, तो भाई जॉब भी दे देगा। देखो सबसे बड़ी पीच पहले क्या है, हमने जब पिछले एपिसोड में बात की थी रेमेडीज की, वो करनी जरूरी है। आप कहोगे जी मैं तो हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है आपने बता ही दिया है, पर्सनल ईयर भी 1 आ गया, तो नौकरी चल के आएगी, किसी के पास नहीं आएगी। अच्छा, मेहनत करनी मेहनत तो और रेमेडीज साथ साथ। अपने कर्मा तो करने पड़ेंगे। काऊ की सेवा कर सकते हो करो, चींटियों की सेवा कर सकते हो करो, डॉग्स की सेवा कर सकते हो करो, आशीर्वाद आएगा। ओके। 2 अगर आया पर्सनल ईयर, 2 पर्सनल ईयर अगर किसी का आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं पे हर्डल्स टेंशन दे के ही जाएगा। चाहे हर कोई भी कोई ड्राइवर भी, आप कंडक्टर समझो 2 नंबर क्या है, ये मन का कारक है। चंद्रमा की पोजीशन हर 2.5 घंटे में चेंज होती है। अभी इस राशि में 24 घंटे में पूरा अपने वो चेंज करता है ना, 12 राशियां हैं, तो हर 2.5 घंटे में पोजीशनिंग चेंज करता है। अब अभी तक तो मैं हंस रहा था और 2.5 घंटे के बाद मेरी बीवी से लड़ाई हो जाती है, या मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो जाती है, मेरे बॉस से मेरी लड़ाई हो जाती है, तो मेरे मन में भी आएगा भाई अभी तो मूड बहुत ठीक था, अभी 2.5 घंटे में ऐसा क्या हो गया, 2.5 घंटे में वही हुआ। अच्छा काजल जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे 2 नंबर सर ने बताया कि मुश्किल भरा रहेगा, तो कौन सा ऐसा ड्राइवर और कंडक्टर है जिसके लिए थोड़ा ठीक रह सकता है 2 पर्सनल ईयर? बिल्कुल 2 अगर पर्सनल ईयर आएगा किसी का भी तो वो 1 नंबर वाले के लिए अच्छा जा सकता है, वो 3 नंबर वाले के लिए अच्छा जा सकता है, वो 5 के लिए अच्छा जा सकता है, और वो कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें भी मैं आपको बार बार जैसे पहले सर ने भी बताया मैं भी बता रही हूँ, ड्राइवर और कंडक्टर आपको चेक करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं 7 नंबर वाले के लिए भी अच्छा जा सकता है। अब देखो ना, ड्राइवर 2 कंडक्टर 9 तो और कैसे पर्सनल अच्छा ईयर जाएगा? 1, पर्सनल ईयर 1 ड्राइवर 2 कंडक्टर 9। अब कहने को तो 9 का भी मित्र है और 2 का 1 का भी मित्र है, बट कहीं ना कहीं पे वो पर्सनल ईयर 2 आ गया तो टेंशन देके जाए। दे के जाएगा। ओके, ऐसे हम आगे चलते हैं। जी जी। 3 नंबर। पर्सनल ईयर 3 आपको जो भी मैनिफेस्टेशन है वो तो आशीर्वाद मिलेगा, पर ये थोड़ा डिले रिजल्ट देता है। पॉजिटिव साल है
ये वो साल है जब आप अपने को एजुकेट करना चाहोगे, अच्छा, गुरु है तो। गुरु है तो। ओके। दूसरा सबसे अच्छी इसकी जो आशीर्वाद है वो क्या है, ये आपको धार्मिक यात्राएं करवा देगा। हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर होती है आपकी। आप ऐसी साइंस में भी इंटरेस्टेड होते हो जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, science में आप जाना पसंद करते हो। सो दिस इज अ ईयर ऑफ एजुकेशन। आप देखोगे कि बहुत साल आपने सोचा अरे मेरे को साईं बाबा के दर्शन करने जाने हैं, चलो अगले साल जाऊंगी, 6 महीने बाद जाऊंगी, और जैसे ही ये साल आया आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपने टिकट ही बुक करा दी। बिल्कुल कराएगा। ये फर्क है। किन नंबरों को बचना चाहिए? 6 नंबर को, सिर्फ 6 नंबर को, सिर्फ 6? सिर्फ 6 डेथ करवा देता है। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका ड्राइवर 3 था, 6 पर्सनली आया, डेथ हो गई। डरने की जरूरत डरने की जरूरत नहीं है। रेमेडीज हमेशा मौजूद हैं। बिल्कुल। देखो डेथ भी सर्टन है, समझो बात को। हमने पैदा हुए हैं तो भगवान ने हमारे लिए पहले मौत का दिन निश्चित किया है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कर्म अच्छे ढंग से करो, वो होगा तो शायद अगर मुसीबत कोई बहुत बड़ी आ रही है तो वो हाथ कट जाएगा, कोई छोटी चोट लगा के चली जाएगी, वही कर्म से आप बच जाओगे। बिल्कुल। 4 अगर पर्सनल ईयर है, खून के आंसू। शिट, ओह माय गॉड, आई एम सो डरने की स्कैर्ड। जरूरत नहीं है। बट आप डरा रहे हैं। ना, सीरियस मैं तो बार-बार ही खून कहता के हूं। आंसू लग रहा था शहंशाह का वो कौन था, अमिताभ बच्चन बोल रहा है। समझना है, यहाँ समझना है, क्योंकि डर यहाँ आके बैठा होगा। राहु है क्या, वो सडन गेन्स देता है, सडन लॉस देता है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सियाज गाड़ी लेके आऊं, और 2019 में मेरा पर्सनल ईयर 4 था। मैडम को बोला गाड़ी में लेके आ रहा हूँ, नहीं इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कहाँ से आएगा, उसकी ईएमआई कैसे भरोगे। ठीक है जी, नहीं हुआ। पर्सनल ईयर 4 था, नहीं हुआ, पर मुझे दुबई ले गया। मेरे क्लाइंट ने मुझे फीस भेजी, गाड़ी तो उसने नहीं दिलवाई मुझे, मेरे क्लाइंट ने मुझे फीस भेजी, मेरे क्लाइंट ने मुझे टिकट भेजी, मैं दुबई हो गया। और उससे पहले कभी कहीं अब्रॉड नहीं गया था। ओके, नाइस। तो मेरी पहली जर्नी थी 2014। 2014 मेरे लिए कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज भी आए। मुझे ऐसे लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है। तो 8 का वो दुश्मन है, 1 का वो दोस्त है। पर चूंकि अगर वो दोनों इकट्ठे आ गए 8 और 4, तो टेंशन आएगी आएगी। तो वो रेमेडीज ने ही मुझे बचाया। मैं हर महीने खाटू श्याम जी गया, उस रेमेडी ने मुझे बचाया। इनका 8 है, ये खून के आंसू। अरे यार ऐसे मत बोलो। इनका 4 भी है, ड्राइवर, अरे बाप रे। इनका 4 भी ऐसा है, कुछ नहीं है। इनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 4 है। पर घबराना नहीं है, पर्सनली जो चल रहा है उसकी सोल्यूशन पर्सनल है। ईयर तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, इट्स 5, इट्स yes, गोइंग टू बी 5, अच्छा 5 है, इट्स गोइंग टू बी 5। बस तभी मैं कह रहा हूँ एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, डरना बिल्कुल नहीं है। डरना मना है। डरना मना है। बिल्कुल। क्योंकि 5 पे आ जाते आप 3 में अगर आके अपने आप को पढ़ाई के साथ जोड़ोगे, धार्मिक यात्राओं से जोड़ोगे, तो ये 4 की हर्डल्स भी कम हो जाएगी। वो सारी बात है, समझो लॉजिक को। सब कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ में भगवान ने लिख के भेजा है, और अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा। ये कभी मत सोचना कि सिर्फ अच्छा टाइम ही आएगा, क्योंकि बुरा टाइम अगर नहीं आएगा तमन्ना जी, तो हमें उसकी वैल्यू ही समझ में नहीं आएगी कि अच्छे टाइम की वैल्यू क्या है। बिल्कुल। 1990 में शायद अमिताभ बच्चन जी बैंकरप्ट हो गए थे, उनके पास अपने सिक्योरिटी गार्ड को देने के पैसे नहीं थे। आज वही अमिताभ बच्चन जी के पास 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। समय है, बदलेगा जरूर। यस। तो अगर बुरा समय है तो भगवान राम का आशीर्वाद लो ना, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लो ना, गुरु जी का आशीर्वाद लो ना, कष्ट कम हो जाएगा। कष्ट कभी गायब नहीं होगा, वो तो नॉर्मल आपकी ह्यूमन लाइफ है, कुछ तो चलता ही रहेगा, अप्स एंड चलता रहेगा। डाउन आप चलता भगवान बन रहेगा। जाओगे, Right. आप ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दोगे, वो थोड़ी हो सकता हाँ, वो तो नहीं हो सकता है। यू आर है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स। यस, तो हम 5 की तरफ चलते हैं। 4 हो गया? हो गया 4 नहीं, हाँ? 4 राहु चार हो तो गया, हुए। 5 होने को तो आप मुझे पूरा दिन बोलवा लो। मेरे पास 6 बारी 1 है, मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ। आप बताओ कि आपको मजा आया कि नहीं आया। बिल्कुल। आपको संदीप भाई आगे हम चलना है तो हमारे जो चल 4 वाले पड़ेंगे। थे वो डर गए होंगे, रेमेडीज का पता लग गया होगा। किसी को 5 की डराना तरफ नहीं चलते है। हैं। हाँ, रेमेडीज हम पहले ही बता चुके हैं। आप बस कोशिश करो जितना हो सके, डॉग्स की सेवा करो, चींटियों की सेवा करो, और खाटू श्याम जी जरूर जाओ। बिल्कुल। 5 पे आ जाते हैं। 5 वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। किसके लिए? अगर सबके किसी का लिए। पर्सनल ईयर 5 पे आ रहा है मेरा तो अगले साल 5 ड्राइवर 8, कंडक्टर 5, ड्राइवर 8, कंडक्टर 8, है। ड्राइवर 8, कंडक्टर 9 होने दो।
पर्सनल ईयर 5 आया है, ब्लेसिंग्स देके जाएगा, देखे जाएगा। सबको देके जाएगा। मैं आज जो भी कुछ बना हूँ पर्सनल ईयर 5 और पर्सनल ईयर 6 में ही बना हूँ। 2020 जो था कोरोना का साल था, मेरे लिए वो टेंशन भरा साल था। सब अकाउंट्स बंद हो चुके थे, टेंशनें बहुत ज़्यादा थी, कोई बिजनेस आ नहीं रहा था। वहीं पे भगवान ने मुझे राहुल भाई से मिलवा दिया, पद्मा से मिलवा दिया। उन्होंने मेरा सारा का सारा नेटवर्क मार्केटिंग का सारा काम संभाला, मेरी एडवर्टीजमेंट संभाली। आज सब चीज़ें हैं मेरे पास। तो जो 4 पर्सनल ईयर में 4 में जो मैं सियाज गाड़ी नहीं ले पाया था, वो कोरोना के टाइम पे मैं जाके होंडा सिटी लेके आया। वेरी नाइस। तो गुरुजी ने शायद उस समय सियाज इसलिए मना करवा दिया कि था, अगले साल होंडा लेनी है। होंडा लेनी है, ये फर्क है। राइट। तो वो पर्सनल ईयर 5 आपकी सब डिजायर को फुलफिलमेंट करेगा। शादी नहीं है, शादी करा देगा। अब्रॉड जाना है, अब्रॉड ले जाएगा। बेबी नहीं है, बेबी करवा देगा। आप उसकी रेमेडीज को समझो ना, जुड़ो तो सही। वो आशीर्वाद देने के लिए आया है। क्योंकि आप देखोगे कि जो कई बार आदमी 0 से हीरो बन जाता है, वो यही ऐसे साल होते हैं। तो पर्सनल ईयर 5 हर एक को ब्लेसिंग्स देके जाता है। अगर आपका 4 अभी चल रहा है तो अगला साल आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। आप बिल्कुल काम डाउन होके उन रेमेडीज को साथ जुड़ो। और हमारा जो पर्सनल ईयर है वो हमेशा 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। अच्छा, लिख लो आप, 6 फरवरी चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से 6 फरवरी से शुरू होता है और एंड कब होता है? एंड 5 फरवरी को। मतलब ये उससे कोई मतलब नहीं है? अगले साल कोई मतलब जनवरी नहीं वाले है? से मतलब नहीं है, जनवरी से कोई मतलब नहीं, दिसंबर से भी कोई मतलब नहीं चाइनीज है। ईयर से। ये मैंने जानबूझ के नहीं बनाया। मैडम की डेट ऑफ बर्थ 6 फरवरी है। अरे नहीं, वो आपने ही बनाया है। मैंने नहीं बनाया, ये चाइनीज कैलेंडर है। ओके। ये भी एक आशीर्वाद है कि ये 6 फरवरी को ही आई और हमारी जिंदगी में आई। अच्छा, तो 6 to 5 चलता है ये फाइनेंशियल 6 हाँ, ईयर। 6 ये to 5 फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल। हमारा ये अपना पर्सनल ईयर है। पर्सनल ईयर। अभी देखो 31 दिसंबर की रात को जो हुआ वो हमने समझ लिया। 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, वो हमने समझ लिया। तो ये 5 फरवरी को ही दी एंड होता है। और आप देखोगे जब ऐसे पर्सनल ईयर चेंज होता है ना, तो लाइफ में 6 से लेके 15 फरवरी के बीच में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, आप उसको जज ही नहीं कर पाओगे हुआ क्या है। 6 पे रहेगा? 6 पे अगेन वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, पैसा, लग्जरी, जेट, लग्जरी, डिवोर्स, अरे सब कुछ। शादी भी। जिस बेचारे को चाहिए वो 5 साल से लगा हुआ है कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए। सर बेचारी को भी चाहिए। बेचारी को चाहिए, वो बिल्कुल समझ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। प्यार, तो उनके लिए मोहब्बत सब मिलेगा। ज्वेलरी, हाँ, ये वो साल है जो आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ऐश्वर्य, जितना फॉरेन टूर है ये सब करवा सकता है। आप सोच भी नहीं पाओगे कैसे करवा दिया। फॉरेन सेटलमेंट भी होती है। बिल्कुल। जिन लोगों की वीजास नहीं आ रहे, वीजास आते हैं। जिन लोगों की ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, वो भी मिल सकता है। जिन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलती, वो भी मिलती है। 6 अगर पर्सनल ईयर है, अगर पर्सनली, लेकिन 3 नंबर वाला या और जो उसमें 9 वही नंबर वाला। कंडीशन वही आ जाती है 3 और 9 वाले को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। उसकी वहां पे डेथ तक देखी गई है। जी डरने की जरूरत नहीं है सर, थोड़ा सा डरा डरा के बातें कर रहे हैं। मैं कभी डराता नहीं, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ। अब तुम गाड़ी तेज चलाओ 120 की स्पीड पे, हाँ, मरोगे। फिर क्या होगा? फिर तुम्हें एक सावधानी समझा दी है कि भैया ये काम नहीं करना, या इसको काम डाउन होके कर लो, 2 गिलास पानी पी के कर लो। अब तुम लगे हो अपने गुस्से को निकालने के लिए, तो वही फिर तो एंड तो खतरनाक ही है। 7 अगर किसी का पर्सनल ईयर आ रहा है, सेम पार्ट ऑफ 3। अच्छा, वो दोनों भाई बहन है। 3 और 7 एक तरीके से मिरर इमेज भी हैं, भाई बहन भी है। तो सेम वही धार्मिक यात्राएं, कहीं ना कहीं पे एजुकेशन। जितना 7 नंबर के अंदर आप अपने आप को एजुकेट करोगे, उतने धोखे कम मिलेंगे। 8 नंबर वर्स्ट मेरा है। कोई बात नहीं, सोचना क्यों है। पर्सनल ईयर। हाँ, बोलो ना कि भैया उसके अंदर रेमेडीज करो, काऊ की सेवा करनी शुरू कर दो, आशीर्वाद आ जाएगा। अब देखो ये बात बुरी नहीं है। अब आप समझो कि पर्सनल ईयर 8 में ही हमारा पॉडकास्ट हो रहा है आपके थ्रू। मेरा पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, मैं तब भी खुश हूँ उसके ऊपर। टेंशनें तो आएंगी आएंगी, उसको कितना हंस के झेलना है ये हमारी तकदीर में होना चाहिए। वो तभी होगा जब हम अपने आप को एजुकेट कर पाएंगे। बिल्कुल। सो पर्सनल ईयर 8 हमेशा यही कहता है कि अपने कर्मा को अच्छा करो,
अगर तुमने किसी को दुख तकलीफ दी है, उससे जाके हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग लो। ओके अब सोच लेना इसके पॉडकास्ट के बाद कि किस किस से माफी यार मैं देती ही नहीं हूँ किसी को, गालियां देती हो तो। अपना वॉशरूम साफ करना स्टार्ट कर दे ऐसा मेल या फीमेल जिनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है या पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, या आने वाला है। या आने वाला है, उनका एक ही फॉर्मूला है कि वो खुद अपने हाथ से अपना वॉशरूम साफ करें। मैं खुद ही साफ करती हूँ, मुझे भरोसा ही नहीं किसी दूसरे पे। हमेशा मैं भी अपने वैसे बॉडी को खुद क्लीन करती हूँ। और मैं भी खुद ही करती हूँ, मतलब Washrooms को ऑब्वियसली clean ये अगर मेरा आप नहीं कर 4 सकते मंथ हो- चल रहा है ना पर्सनल ईयर। अगर नहीं कर सकते हो तो आप जिम जाना स्टार्ट कर दो। स्वेटिंग देखो हर बंदा नहीं कर सकता, कोई बंदा कहता है कि भैया मैं इतनी बड़ी कंपनी का CEO हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी तो रेमेडी देनी है ना, जिम चले जाओ। जितनी स्वेटिंग करोगे, स्वेटिंग से मतलब है पसीना निकलेगा किन जितना लोगों आपका के लिए? पसीना। कर्म हो गया ना, हाँ। आपने अपने आप को कर्म में ढाल दिया। मैम किन लोगों के लिए वर्स्ट होगा 8? 1 के लिए, 1 2 के लिए worst आएगा। 4 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। 4 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। यस, सबके 1 तो 2 मेरा 4 6 8 तो है 9 नहीं, तो 8 सही 2 है। के लिए 1 है ना मैडम, कंडक्टर। दोनों में से कोई भी हो। मैं बार बार ही समझा रहा हूँ मैडम, बिल्कुल दोनों matter मैटर करते हैं। करेंगे ना। तभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को एजुकेट करो, डर के आगे जीत है। 9 नंबर। 9 नंबर बहुत बेहतरीन साल भी हो सकता है, पर 1000 में से सिर्फ 50 लोगों के लिए होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये आपका ऑडिट साल है। पिछले 9 सालों में आपने क्या अच्छा कर्म किया, क्या बुरा कर्म किया, वो सब चीज़ों का एक ऑडिट करेगा। सडन कुछ भी हो जाएगा, फैक्ट्री में आग लग जाएगी, घर में बैठे बैठे जो है आग लग सकती है, करंट के कारण कुछ हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जो सडननेस से हो सकती है, वो यहाँ पे पर्सनल ईयर 9 में होगी। तभी किन लोगों कहते के लिए हैं ज्यादा बुरा कि है? 3 दफा मॉर्निंग में राम स्तुति और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा होल लाइफ पढ़ो। ओके, और करनी ही चाहिए। ये तो रेगुलर में भी करना चाहिए, तो बिल्कुल गुड रेमेडी। बिल्कुल करें हम। क्योंकि ये वो साल है जो कहता है ना तो शादी करनी है, ना कोई नया काम करना है, ना जॉब चेंज करनी है, ना कोई ऐसी चीज़ करनी है जो आपके लिए कुछ न्यू लेके आ रही हो। जैसे कोई फैक्ट्री लगा दी है, कुछ और कर दी है, वो नहीं करना, वेट करना है पर्सनल ईयर 1 के आने का। हाँ, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 कभी आशीर्वाद नहीं देगा, किसी को जॉब भी चेंज नहीं करनी, किसी भी ड्राइवर कंडक्टर को किसी को भी नहीं। ओ, ये बड़ी बात है। हाँ, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, अभी बॉस से दुखी हो, नया बॉस इससे भी महा टेंशन दे सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा धैर्य रखें। हमारा जो पर्सनल ईयर 9 है, ये मैं स्पेशल कहूँगा कि ये 6 मार्च से ख़त्म होगा। ये ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ये 13 महीने का ये होता है। 13 मंथ्स का काउंट कर। तो जिनका मतलब 9 आ रहा है, वो उनको अगले साल लाइक 13 महीने के 26 बाद, में, यस, 13 महीने के 2026 बाद में उनको सपोर्ट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा थोड़ा यस, सा। यस। ओके, तो 1 महीना तो ज्यादा झेलना बिल्कुल पड़ेगा। बड़ा सावधानी से इस पर्सनल ईयर को समझें, यही हमारी आशीर्वाद है। क्योंकि 2025 को भी देखोगे तो वो ओवरऑल 9 ही आ रहा है, तो आप इसमें समझोगे कि हो सकता है कि एक्सीडेंट्स हो जाए, क्योंकि ये नेचुरल है। 9 नंबर जो है वो हनुमान जी का नंबर है, जिनके बैड कर्मा है उसका आशीर्वाद उसको मिलेगा। जैसे अभी एक वो यूके के बिलियनियर थे, वो नीचे घूमने गए तो वो उनकी वहीं पे डेथ हो गई। सबमरीन में गए थे वो, आपने पढ़ी होगी न्यूज़, तो वो डेथ हो गई। टाइटैनिक अगर आप- वाला जो नीचे गए हाँ, थे वो। तो आप उनके अगर डेट ऑफ बर्थ निकाल के चेक करोगे, वो समझ में आएगा उनके पिटे हुए नंबर थे बस। ये रिसर्च के लिए बात है, जो बच्चा रिसर्च कर लेगा उसे समझ में आ जाएगा। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर दिमाग मत लगाओ, हाँ। बस। फिर तो पर्सनल ईयर को भी मत समझो, फिर तो जो आ रहा सब हनुमान जी को थैंक्स बोलो बस। गाय की सेवा करो, चींटियों की सेवा करो, डॉग्स की सेवा करो, बस उसी में मेवा है। सही कह रहे हैं। तो जितना आई थिंक मेरे को लगता है इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, एक तरीके सबसे से हम बड़ी ये भी कह टेंशन ही सकते वही है, हैं कि यार इग्नोरेंस। यस, अगर आप नहीं टेंशन ले सकते तो इग्नोर कर दीजिए। अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, तो जो कुछ रेमेडीज हैं वो वर्कआउट करिए और अपने पर्सनल ईयर का ध्यान बिल्कुल रखिए। घबराना नहीं घबराने है। की तो कोई बात ही अगर नहीं है पर्सनल ईयर खराब भी है तो पर्सनल मंथ का आशीर्वाद ले सकते हैं। अरे ये भी है। हाँ, ये भी है, वही कि वही calculation 12 के 12, हाँ वही 12 के 12 है, पर वहाँ से भी हम ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि भाई आप सिर्फ रोज हनुमान जी को थैंक्स बोलना स्टार्ट करो, अपने आप फर्क आ जाएगा।
बहुत सीरियस बात हो गई है, थोड़ा सा मैं अच्छा सा सवाल लेकर आई हूँ अब इतनी सीरियस हाँ यार, बहुत सीरियस हो गया थोड़ा यहाँ पे ना। सर कौन से ऐसे दो कॉम्बिनेशन होते हैं ड्राइवर और कंडक्टर के जो बंदे को ब्रेन भी देते हैं साथ में ऐसी बिकट खूबसूरती देते हैं कि मतलब लगे कि ब्यूटी विद ब्रेन? देखो 3 नंबर जो है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है एजुकेशन के लिए, ठीक है? यस, ब्रेन आ गया, इमेजिनेशन पावर आ गई। मैं इसको ब्रेन नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा इमेजिनेशन पावर। रजनीकांत की मूवीज देखी है? ज्यादा इमेजिनेटिव होती है। उनका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 3 है। ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो सकता है, बहुत से इमेजिनेशन में चलती है। देखो ना, हमारे सोनू निगम वर्सटाइल है, 3 नंबर। डॉक्टर नरेश त्रिहान 3 नंबर। डॉक्टर नरेश त्रिहान का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 4 है। तो वहाँ वो सारी चीज़ समझनी है, क्योंकि जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 4-8 होता है वो अपने हैंड्स के लिए दी बेस्ट होते हैं काम करने के लिए। जब तक वो अपने हाथ से काम नहीं कर लेते उनको तसल्ली नहीं मिलती। हाँ, ये तो फैक्ट है। अच्छा, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 4 और 8 होगा तसल्ली नहीं मिलती। अगर मेड ने बर्तन धो भी दिए हैं वो उसके बाद फिर साफ करेंगे। राइट, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ये तो हर लेडी करती है, ये हर लेडी करती है, हर किचन नहीं, हर लेडी नहीं करती। हर लेडी नहीं करती है। तो आप भी तो 6 नंबर वाले हो ना, आप भी तो 6 हो ना। सफाई पसंद है ना, वो सारी बात है। हर लेडी नहीं करती कई लोग नहीं करते, आई नो। नहीं अच्छा करते सर, जी। तो इसलिए अंदर ये है 3 नंबर जो है वो सबसे अच्छा आशीर्वाद है एजुकेशन से लेके। उसके साथ साथ 7 नंबर हो तो और अच्छा है। जैसे हमारे केजरीवाल जी 7 और 3 वाले हैं। बंदा समझदार भी है और इतनी अच्छी पोस्ट पे भी गया। और अगर आपको लाइफ में ऐश्वर्य चाहिए तो 6 नंबर को पकड़ो। ब्यूटी विद ब्रेन 6 and 3। अब देखो, आप नोएडा में अभी एयरपोर्ट नहीं बना, प्लेन तो उड़ रहे हैं, क्या कोई प्लेन वहां लैंड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एयरपोर्ट क्या है? वो है 5 नंबर। और एरोप्लेन क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर। तो जैसे ही एयरपोर्ट बन जाएगा नोएडा वाला, ऐश्वर्य आने वाला है। रेट अभी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, 30% रेट बढ़ा दी है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास सब जगह के लैंड के रेट बढ़ा सही कह रहे हैं। तो अगर 3 वाला इंसान 6 वाले के साथ पार्टनरशिप कर लेता है तो इसको हम मान सकते हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। गोलियां चल जाएंगी। गोलियां चल जाएंगी। अभी तो आपने बोला कि अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। इन्होंने ये पूछा कि जैसे वॉरेन बफेट है, उनका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है। हमारे दमानी साहब जो है उनका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 4 है और कंडक्टर 3 है। जो हमारे अदानी साहब हैं उनका भी ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। ड्राइवर और कंडक्टर का मेल या है। अभी आपने कॉम्बिनेशन क्वेश्चन किया। अभी हम 2 बंदों की बात नहीं कर रहे। अच्छा, तो अभी ये हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे में 3 and 6 is the perfect match. यस। सचिन तेंदुलकर इज 6 and 3। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है पर गॉड ऑफ द क्रिकेट है। तो वो डेट ऑफ बर्थ को समझना जरूरी है। जय ललिता 3 and 6। अरे वो तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री से आके राज किया, राजनीति। सही में। और हमारे कलाम साहब 3 and 6। 3 and 6। तो ये आपको मैं लाइव एग्जांपल साथ में दे दिए कि जो क्वेश्चन आपने किया है, जब हम उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके, तो 3 and 6 के लोगों को खुश हो जाना चाहिए जिनका ड्राइवर कंडक्टर 3 और 6 जा रहा और है। इनके पास पैसा बहुत आता है। अदरवाइज जो मैं मेन बात बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे नहीं करोगे। ये तो सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर हुआ, इसके बाद बनता है एक लोशो ग्रेड, ठीक है ना। तो उसमें जिसके पास 492 आया उसको भगवान ने गॉड गिफ्टेड ब्रेन दिया है। 492 मेक अ ग्लोशो ग्रिड आल्सो। हाँ ये मेंटल प्लेन कंप्लीट हो गया ना। जी जी जी, मेंटल ये कैसे बनेगा ग्लोशो ग्रिड? जैसे अभी हमने अमिताभ बच्चन जी का लिखा था 11 अक्टूबर 1942। तो आपने देखा 1942 में 9 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया। 9 भी आ गया। साइंस ग्रेजुएट। अच्छा, बिल्कुल। तो इसमें कौन सा नंबर कहाँ कौन से ग्रिड में जाएगा, कैसे? वो थोड़ा आपको मैं दिखा के समझाना चाहूँगा, पर अभी उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। फिर वो वो किसी हमने मैम के साथ एपिसोड किया है। जी जी जी, राइट, वो वो किसी और दर्शक वहाँ एपिसोड पे में हम जाकर हम देखेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भेज देंगे। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि अपना लोशो ग्रिड कैसे बनाना है। और कौन से खाने में कौन सा नंबर आएगा। जिनके पास 492 है आप उनसे पूछ के कह सकते हो आर यू अ साइंस ग्रेजुएट। 80% आंसर यस आने विल वाला बी है। यस। 492। यस। तीनों ही होने चाहिए, 100% तभी है। और अगर 2 या 1 वो तो फिर आई चलाई है बस। नहीं हो लाइक पाएगा। 4 9 आ गया, 9 2 आ गया तो नहीं होगा। अब देखो ना 2 तो हर एक के पास आ रहा है। पिछले बारी हम सबके पास 9 था, तभी इतने अच्छे अच्छे ग्रेजुएट बने हैं।
इतने स्कॉलर बने हैं हमारे को। अब वाले जो हैं वो अलग तरह के स्कॉलर हैं, उनका माइंड ओवर इंटेलिजेंट हाँ है। थोड़ा सा डर वाली बात भी है उनको लेकर कि पता नहीं क्या फ्यूचर होगा उनका। बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है कि 492 सबसे बढ़िया आशीर्वाद है, और इसको और समझने के लिए उसके साथ अगर 3 और 7 आ जाए तो सोने पे सुहागा। ओके। 492 भी आ गया और 3 और 7 भी आ गया, ब्यूटी और ब्रेन से ब्रेन एंड ब्रेन। बस तो फिर तो आप सोच नहीं सकते, उस आदमी से आप बहसबाजी नहीं कर सकते। 3 4 9 2 7। 492 अलग और 3 और 7 साथ में। जिसका कॉम्बिनेशन 3 और 7 का होगा, दे आर मास्टर्स इन देयर ब्रेन। मतलब लाइक उनकी इमेजिनेशन पावर, उनकी नॉलेज, मतलब हर फील्ड में जिस फील्ड को भी वो स्टडी करेंगे या स्टडी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लोग क्वेश्चन हो सकता है करें कि मैडम हमारा कॉम्बिनेशन तो 3 एंड 7 का है बट हमारी स्टडी नहीं कंप्लीट हो पाई, हम तो 12th पास रह गए। बट वो जिस सब्जेक्ट में भी चले जाएंगे आप उनसे बहस में नहीं जी और दे आर वेरी गुड नॉलेजेबल पर्सन्स, वेरी वेरी नॉलेजेबल। मतलब कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसको पता है कि भाई कैमरा कैसे चलाना है, आप उसके हाथ से उसका टो नहीं ले सकते। मतलब नॉलेज बहुत उसकी हो गया खींची ऐसे हुई लोग। पिक्चरें, उसके हाथ की लिखी हुई कविताएं, और अगर वो शेफ भी है, स्किल्स। बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब उनकी जो नॉलेज और जो उनकी इमेजिनेशन है, So कोई दैट इज बियॉन्ड मुकाबला नहीं कर आवर सकते। नॉर्मल इमेजिनेशन। ओके 3 और 7। एग्जैक्ट। अब देखो ना, हमारा आमिर खान भी जो है 5 एंड 3 वाला है, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। वो सर यूपीएससी पे थोड़ी सी बात करते हैं। सिविल सर्विसेज को ऐसा माना जाता है कि बहुत ही रेप्यूटेटेड और बहुत मेहनत वाली, बहुत कड़ी मेहनत चाहिए होती है। उसमें भी क्या नंबर्स का खेल होता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल है, खेल है। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 438 आ रहा है, उनको पूरा आशीर्वाद है कुदरत की तरफ से कि वो आईएएस, आईपीएस या गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बने हैं। क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे। यस, क्लास 1 हो चाहे क्लास 2 हो चाहे अच्छा, क्लास मतलब 3 हो, गवर्नमेंट जॉब आएगी गवर्नमेंट जॉब आएगी। अब वो काम ही ना करे तो कैसे आएगी मैडम? 438 और मैंने ये भी बताया था कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। 438 यस। जिनका डेट ऑफ बर्थ में 438 आता हो, जैसे शीला दीक्षित जी की डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1938। 8 आ गया, मार्च 31 मार्च से 3 भी आ गया, 31 को जोड़ा तो 4 भी आ गया, 438 आ गया। ओके। अब देखो राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ लिखो, हैं? राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ लिखो 19 जून 1970 19 जून 1970। जी। ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है, 66 लेके बैठे हैं, पर 438 नहीं है। तो कहाँ पॉलिटिक्स वो में नहीं कर पा रहे ना। तो यही पे उनके नेम की स्पेलिंग चेंज होंगे, तभी उनको आशीर्वाद आ जाएगा। देखना चाहिए राहुल गांधी जी को ये episode। सीरियसली। आपको देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के पास ऑलरेडी 555 है। अरे वो तो राजा है। राजा ही है वो वाकई में। पर देखो ना, शुरू के 40 साल कितनी हर्डल्स थी। बहुत मेहनत कर। 8 and 5 अरे तो मतलब 40 साल उनका ऐसा रहा है और उसके बाद 5 ने चमका दिया। बिल्कुल, अभी भी 5 चमका रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ बहुत बेहतरीन साइंस है। उनका हार्डवर्क भी है, आप देखो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क ही तो वो 8 तक आपने हार्ड वर्क करा, 8 का तो इफेक्ट यही हमें समझना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वहाँ ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है? तो अगर किसी के पास 438 है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बना है। अब हम मान लेते हैं उसका 4 नहीं है, 3 और 8 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 70% चार्जेस रह गए। यहाँ थोड़ी और मेहनत लगेगी। अब उसका 3 भी गायब हो गया, अकेला 8 रह गया, तो यहाँ मेहनत और ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ सिर्फ 33% चांसेस रह गए। अच्छा। मैं किसी एक को जानती हूँ जिसका तो सब कुछ 7 ही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब है, वो भी क्लास 1 है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 का आशीर्वाद आ रहा होगा पढ़ाई करने के लिए। तो मैडम मैं तो अभी बताया तो आपको कि आप 7 और 3 को समझो ना। अगर 492 नहीं है, हालांकि जब आप बात कर रहे हो वो इस समय कम से कम 90s से पहले पैदा हुए होंगे, मतलब 2000 से पहले पैदा हुए होंगे, तो वो आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन उनके पास 9 तो आ ही गया ना। 9 से अच्छा। हाँ, तो 9 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया। अब उन्होंने कितनी मेहनत करी ये उनके हाथ में है। तो 4-8 मिसिंग भी है तब अब भी बंदा चलेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। देखो 4-3 इन्हें आपको सही डायरेक्शन देनी है तो ये कर लेंगे। समझो ना, अब उनके पास 4 भी मिसिंग हो गया, 8 भी मिसिंग हो गया, ठीक है ना। अब उनका अकेला 3 है, 7 ने पूरा आशीर्वाद दिया। 7 का मतलब ही यही है हायर एजुकेशन।
तो आप लोग अगर आपके पास 438 नहीं है लेकिन सर जैसा कह रहे हैं कि 7 अगर है आपके पास तो मेहनत करिए और फिर चमत्कार UPSC देखिए। और तो क्या है कोई भी चमत्कार नौकरी देखिए। विजन फिक्स करना चाहिए। अर्जुन के पास सिर्फ विजन था, चिड़िया की आंख। सब बच्चों से पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उनके पास विजन नहीं था, सिर्फ अर्जुन के पास विजन था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां मिली है ना, और मेरे को लग रहा है अब सारे लोग बैठ के ना पक्का पेपर पेन लेके बैठे होंगे कि हम अपना पर्सनल ईयर्स निकाल लें और नंबर्स निकाले। बिल्कुल करना करना चाहिए, एटलीस्ट आप किसी की नहीं अपनी तो लाइफ अच्छी कर सकते हो। बिल्कुल। पर्सनल ईयर को देखो, अपने नेम के स्पेलिंग को सुनो, क्योंकि नेम के स्पेलिंग सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वेरी ट्रू। मैं और मैडम रोज़ सुबह अपना नाम 104 दफ़ा लिखते हैं। मैं तो हर 50 दफ़ा लिखता हूँ कि अब इतना टाइम नहीं होता, पर मैंने पिछले 12 सालों से रोज़ उसको 104 दफ़ा लिखा है, और आज मुझे लिखते हुए अपना नाम 3,10,000 टाइम्स हो चुका है। इतना पेशेंस भी चाहिए, इश्क, कंसिस्टेंसी सिर्फ भी इश्क चाहिए। मैडम, सिर्फ इश्क। इश्क चाहिए। सर शुरू से कह रहे हैं इश्क चाहिए बस। देखिए आप भी अपने नाम के साथ इश्क कर लीजिए, नंबरों के साथ इश्क कर लीजिए, और फिर देखिए कैसे जिंदगी कैसे बदलती कैसे है। लाइफ आपकी टर्न लेती है। आज के लिए बस इतना ही। संदीप सर और काजल मैम के साथ हम फिर से Thank you जुड़ेंगे so एक बार। much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, जय गुरु। थैंक यू सो जय मच। गुरु जी। थैंक यू।